आदित्य नारायण ने नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह की शादी पर कई सवाल खड़े किए हैं। क्या सवाल आदित्य ने उठाए हैं, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। आदित्य नारायण के साथ नेहा कक्कड़ रिलेशनशिप में है, आदित्य और नेहा शादी करने वाले हैं, इस तरह की तमाम बातें लगातार हमें सुनने को मिल रही थी जब ये दोनों एक शो में साथ काम कर रहे थे। यहां तक कि उदित नारायण सर ने भी इस बात को कहा था कि अगर नेहा कक्कड़ हमारे घर की बहू बनकर आती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम बहुत खुश होंगे, हमें नेहा पसंद है। लेकिन अब यहां पर एक ट्विस्ट कब आया, जब गाना रिलीज होने वाला था नेहू दा व्याह, ऑल ऑफ अ सडन, लिटरली ऑल ऑफ अ सडन आ जाता है हर तरफ से कि रोहनप्रीत के साथ शादी होने वाली है नेहा कक्कड़ की, दे बोथ आर गेटिंग मैरिड और इस तरह की तमाम चीजें। जिसके बाद ठीक 2 दिन बाद ये खबर आती है कि आदित्य नारायण की शादी होने वाली है श्वेता अग्रवाल के साथ, जो कि उनकी श्रापित फिल्म की हीरोइन है। अब यहाँ पर आदित्य नारायण से ये सवाल किया जाता है कि आप क्या नेहा कक्कड़ की शादी अटेंड करेंगे, क्या आप उनकी शादी में जाएंगे? जिस पर आदित्य नारायण लगातार ये कहते हैं कि जब भैया इन्विटेशन ही नहीं आया तो मैं शादी कैसे अटेंड करूंगा, जब इन्विटेशन ही नहीं है तो काहे की शादी। ये कहा लगातार किसने? आदित्य नारायण ने। अब हाल ही में उन्होंने एक वेब पोर्टल से, न्यूज़ पोर्टल से बातचीत की ऑनलाइन। वहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि क्या कहना चाहेंगे आप शादी में गए नहीं, आप भी इस शो का हिस्सा थे, विशाल दादलानी, हिमेश रेशमिया दोनों को जज थे नेहा कक्कड़ के, और इनको तो इनविटेशन गया है, ये जा नहीं पाएंगे वो अलग रीज़न है, पर गया तो है, आप क्यों नहीं गए? तो आदित्य ने कहा कि मुझे इन्विटेशन ही नहीं मिला है तो मैं जाऊँगा कैसे। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है वो ये कि क्या ये शादी सच में हो रही है? जी हाँ, नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत की सगाई और शादी को लेकर बड़ी खबर, जो आदित्य नारायण ने जो सवाल पूछा वो ये था कि क्या इनकी शादी सच में हो रही है? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 1 महीने पहले आप किसी से मिले और उसके बाद आप इंस्टेंटली आपने उससे शादी कर ली, मतलब ना जान ना पहचान। आदित्य नारायण ने ऐसा कहा कि नेहा कक्कड़ को जितना मैं जानता हूँ वो उस तरह की लड़की नहीं है कि वो कोई टीनेजर, नीडी पीडी टीनेजर नहीं है, बच्ची नहीं है कि आज मिली किसी से और कल शादी का फैसला ले लिया। ये बहुत वियर्ड है मेरे लिए भी, एज अ फ्रेंड समझना भी बहुत वियर्ड है मेरे लिए कि कैसे ये पॉसिबल है कि नेहा एक शूट के दौरान रोहनप्रीत से मिली 1 महीने पहले और 1 महीने के अंदर उन्हें ये लग गया कि ही इज़ माई परफेक्ट लाइफ पार्टनर, और 1 महीने के अंदर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि शादी हो जानी चाहिए। ऐसा होता है रियल में? सो ये सवाल उठाना कहीं ना कहीं वैलिड तो है ही कि जहाँ एक्टर्स और सिंगर्स सालों डेट करने के बाद भी इस बात के लिए श्योर नहीं हो पाते कि क्या शादी करनी चाहिए या नहीं, सालों एक साथ रहने के बाद भी लोगों को इस बारे में डाउट रहता है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपने डिसाइड कर लिया और ऑल ऑफ अ सडन एक अननोन इंसान आपका मिस्टर परफेक्ट बन गया, मिस्टर परफेक्ट हस्बैंड बन गया। सो ये सवाल आदित्य नारायण ने उठाए हैं। आप लोग व्यूअर्स हैं, आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ आदित्य ने यह भी कहा कि वेडिंग अटेंड करना तो दूर की बात है, पहली बात तो मुझे इनविटेशन नहीं आया, अगर आया भी होता तो भी मुझे पहली बात तो बहुत हैरानगी है कि ऐसे कैसे 1 महीने के अंदर सब कुछ झटपट हो गया, चट मंगनी पट गया, कैसे? इससे पहले तो वो स्ट्रेंजर था आपके लिए, रोहनप्रीत को तो आप जानती भी नहीं थी। उसके बाद आदित्य ने यह भी कहा कि अगर मुझे इनविटेशन आया भी होता तो भी मैं नहीं जा पाता क्योंकि मुझे शोल्डर इंजरी है। सो देखना ही होगा कि और क्या क्या चीज़ें आदित्य धीरे धीरे रिवील करते हैं। लेकिन ये जो सवाल आदित्य ने उठाया है, आपकी नज़र में ये कितना जायज़ है, आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।